मेरा नाम समरेश हुआ, पटना से हूँ और अभी मैं रांची में रहता हूँ। पढ़ाई कर रहा था, उसी बीच आरसीएम में आया। मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आरसीएम करना चाहिए और ये डिसीजन को मैंने सही साबित किया। खूब मेहनत जो करना पड़ा, वो मेहनत होता है, हर जगह मेहनत होता है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे मेहनत नहीं होता है। इस स्टोरी से आपके जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा। हमने क्या स्ट्रगल किया उससे आपके जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा। आपको ये समझना है कि हमको करना क्या है। सिस्टम में आपकी अपनी एक स्टोरी बननी चाहिए। देखिए, दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। हमने बड़े बड़े स्टोरी सुने हैं। हम सब लोग बड़े बड़े स्टोरी, जैसे आप देखिए कि अमिताभ बच्चन की स्टोरी सुना हम लोगों ने। हम बिल गेट्स की स्टोरी सुने, हम धीरू भाई अंबानी की स्टोरी सुने। कोई भी स्टोरी से कितना भी मोटिवेट हो जाइएगा, तो आप वो स्टोरी क्या करता है, वो स्टोरी आपको एक मोटिवेशन देता है। वो स्टोरी क्या करता है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जगाता है कि विपरीत परिस्थितियां कितनी भी हो जाए, अगर हम लगे रहें, टिके रहें, तो वो जिस तरीके से वो सफल हुए हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। चाहे आप दशरथ मांझी की स्टोरी देख लीजिए, चाहे किसी की भी स्टोरी देख लीजिए। ये स्टोरीज हमारे अंदर वो विश्वास जगाता है कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यस या नो? तो स्टोरी वो होता है। सुजीत सर की स्टोरी देख लीजिए। एक आम बैकग्राउंड से निकला हुआ व्यक्ति आज इस मुकाम पे अगर पहुंच सकते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत कुछ दे सकता है। देखिए, हम तो ये एक चीज इस सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं सर, कि ये सिस्टम आम आदमी को खास बनाने के लिए आया है, रोडपति को उद्योगपति बनाने के लिए आया है। ये सिस्टम मादा देता है कि आपको आम आदमी से खास आदमी बना सकता है, आपको सेमिनार के पिछली सीट से उठा के स्टेज पे ला सकता है। ये इस सिस्टम का मादा है। सिनेमा का कितने भी टिकटों को कटा लीजिए, वो कभी आपको हीरो नहीं बना सकता। आप दूसरे किसी भी क्षेत्र में किसी के भी मोटिवेशन को समझ लीजिए, सुन लीजिए, खूब मोटिवेट हो जाइए, आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते। आप एक लीडर का भाषण सुनने गए, नेता का भाषण सुनने गए और आपकी एज लगभग 40-45 साल, 50 साल की हो गई है, तो अब आपके पास वो मौका नहीं है कि आप भी मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए। ये चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और कुर्सी एक है। लेकिन आप आरसीएम के सेमिनार में आते हैं, सुजीत सर को सुनते हैं और आपने ठान लिया कि मुझे भी सुजीत सर बनना है, तो अगले 4-5 सालों में आप भी उस चेयर पे बैठ, आप भी उस कुर्सी पे हो सकते हैं, आपके सीने पे भी वो सुजीत सर वाली पिन हो सकती है। ये मौका सिर्फ और सिर्फ आरसीएम देता है। आरसीएम एक अवसर है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अवसर क्या है? अवसर एक आम आदमी को खास बनने का। अवसर ये है सर कि ये नमक मसाला तेल बेचने का व्यवसाय नहीं है। ये सिस्टम आपको पूरे भारत में व्यवसाय करने का मौका देता है। ये सिस्टम आपके लिए 145 करोड़ का मार्केट ओपन करके देता है। ये सिस्टम आपको हर वो चीज सीखने का मौका देता है जिसके बारे में हमने आज तक कभी नहीं सीखा था। ये सिस्टम आपको सिखाता है, हर चीज सिखाता है, और उसके लिए कोई फीस नहीं देना पड़ता। नॉर्मली आप इन सब चीजों को सीख के सफल हो सकते हैं। तो ये क्यों सीखे, क्या दे सकता है, ये आप सबको पता है अच्छी तरीके से। 5,000 से शुरू होने वाला ये व्यवसाय, आरसीएम की पहली जो स्लैब है वो 5,000 की है, और जो 22वां सीढ़ी है वो कौन सा है? डायमंड का है। 5,000 पे जो इनकम आएगी वो 100 रुपए की आएगी मिनिमम, और डायमंड पे जो इनकम आएगी मिनिमम 30 लाख से ऊपर की आएगी। अब 22 सीढ़ी आपको तय करना है। 22 सीढ़ी तय करने में पहला सीढ़ी में 5,000 का व्यवसाय चाहिए, और 22वें सीढ़ी में 50 करोड़ का व्यवसाय चाहिए। 5,000 का व्यवसाय करने के लिए आपको एक ग्राहक चाहिए, ओनली यू। 10,000 का व्यवसाय करने के लिए उसी तरीके से 2 ग्राहक चाहिए। उसी तरीके से अगर आप बढ़े तो 3.5 लाख का व्यवसाय करने के लिए आपको 70 ग्राहक चाहिए, 5,000 वाले। जैसे नो, और अगर 10,000 पीवी वाले कर ले तो मात्र 35 ग्राहक में ही आपका लीडरशिप हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है। उसी तरीके से अगर आपको 8% रॉयल्टी पे आना है तो कितने ग्राहक चाहिए? 140 ग्राहक चाहिए। 5,000 वाले, 5,000 वाले मात्र 140 ग्राहक चाहिए। 140 ग्राहक
3 महीना लगातार उसको रिटेन कर लिए, दोबारा परचेजिंग इस 140 ग्राहक को फॉलो करके रिटेन करवा लिए, तो आप इस सिस्टम के टेक्निकल क्वालिफायर हो जाते हैं, राइट सर। और जिस दिन आपके नीचे 200 ग्राहक हो गए 5000 वाले, उस दिन आप इस सिस्टम के पहला टेक्निकल का लेवल पर्ल पे आ जाते हैं, राइट सर। ऐसे तरीके से ये कारवा बढ़ता रहेगा। मेरी जो लेवल है अभी रूबी की है, यहाँ पे आने के लिए आपको 2 करोड़ का टर्नओवर महीने का चाहिए होता है। 2 करोड़ का टर्नओवर के लिए कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितने लोग चाहिए। 4,000 लोग चाहिए, यस या नो। 2,000 एक ग्रुप से, 2,000 दूसरे ग्रुप से, 4,000 ग्राहक 5,000 वाले जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आपका रूबी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बढ़ते जाएं तो सफायर के लिए आपको कितने ग्राहक चाहिए? लगभग 20,000 ग्राहक चाहिए 5,000 वाले। 20,000 ग्राहक 5,000 वाले हो गए तो आपका सफायर हो जाएगा। और डायमंड बनने के लिए आपको 1,00,000 ग्राहक चाहिए 5,000 वाले। आप अपनी मंजिल को तय कीजिए, आपको जाना कहाँ है, उसके हिसाब से आपको ग्राहक बनाने पड़ेंगे। हम यहां बनाना भी नहीं, यहां तो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम जिस ग्राहक को लाना है, हमें हमारी टीम में जो ग्राहक चाहिए वो कौन ग्राहक चाहिए? नहाने वाले, खाने वाले, पहनने वाले। ये ऑलरेडी हैं आपके समाज में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, बस उनकी दुकानों को बदलवा देना। अब ये 50 करोड़ का टर्नओवर करने में, ये 1,00,000 ग्राहक बनाने में, 1,00,000 ग्राहक हो सकता है हम लोग का भारत में मिल जाएंगे 1,00,000 ग्राहक? यस या नो? हो सकता है, नहीं हो सकता है? 145 करोड़ की आबादी वाले देश में आप जी रहे हैं और आपको 1,00,000 लोग नहीं मिलेगा। आपको थोड़े ना सबको करना है, आपको थोड़े ना सबको लाना है। आप तो 2, 4, 5 लोगों की जिम्मेवारी ले लीजिए ना। वो 5 लोग मिलके 500 लोगों को ले आएंगे, वो 500 लोग मिलके 5,000 लोगों को ले आएंगे, वो 5,000 लोग मिलके 50,000 और 1,00,000 लोगों को भी ले आएंगे। करना क्या है? हमें अपनी तरह डुप्लीकेट ही तो तैयार करना है, जैसे ना डुप्लीकेट तैयार करना है। इस सिस्टम में 2 चीजें हैं, डुप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन। यहां पे गुणात्मकता काम करता है, लेकिन गुणात्मकता का पावर आपके जीवन में तब आएगा जब आप अपने जैसा डुप्लीकेट तैयार करेंगे। अब डुप्लीकेट कैसा होगा, ये एक सोचने वाला व्यवसाय सब्जेक्ट है। डुप्लीकेट कैसा होना चाहिए? क्या हमारी तरह सुस्त होना चाहिए या सुजीत सर की तरह चुस्त होना चाहिए? आपको तय करना है। हमारी तरह नहीं सीखने वाला होना चाहिए या सुजीत सर की तरह सीखने वाला होना चाहिए? हमारी तरह 100 की खरीदारी करने वाला चाहिए या डायमंड क्लब करने वाला चाहिए? आपको तय करना है। यस, हमारी तरह वो जो बड़ी मुश्किल से 5,000 की खरीदारी करते हैं तो 31 तारीख को करने वाला चाहिए या फिर 1 तारीख को करने वाला चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपकी खरीदारी को अगर आप, मैं तो ये कहता हूं ना सर, एक विज्ञान सिर्फ पकड़ लीजिए, एक चीजों को सिर्फ पकड़ लीजिए सिस्टम में। अगर आप अपने टीम के जितने लोग जो खरीदारी करते हैं ना, उनकी खरीदारी सिर्फ 1 से 2 तारीख के अंदर करवा दीजिए ना, तो आपका व्यवसाय अगले महीने ही 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या बोला मैंने? 4 गुना बढ़ जाएगा। सिर्फ लोगों की खरीदारी जो 30 तारीख को हो रही है उसको 1 से 2, 3, 4 तारीख के अंदर करवा दीजिए, ये हो जाएगा। शिवखेड़ा जी ने जो बुक लिखा वो गलत नहीं लिखा है, उसमें उन्होंने वो जो शब्द बोले वो गलत नहीं बोले हैं कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते बल्कि हर काम को अलग तरीके से करते हैं। अब जिस व्यक्ति का 5,000 का व्यवसाय 31 तारीख को दिखता है, क्या उसके पास मौका है 10,000 का स्लैब पकड़ने का? नहीं है। लेकिन उसी व्यक्ति का व्यवसाय अगर 5,000 का 1 तारीख को दिखने लगे तो उसके पास 30 दिन का मौका है 10,000 और 20,000 के स्लैब को पकड़ने का। अब समझिए, लोगों की क्षमता का दोहन आप तब कर पाएंगे जब उनके पास मौका होगा, जब आप उनको तरीका बताएंगे। अब वो 31 तारीख को खरीदारी कर रहा है, 30 तारीख को खरीदारी कर रहा है, हमें पता ही नहीं, तो उसको भी हमें समझने की जरूरत है। तो मुद्दा क्या है?
50 करोड़ के टर्नओवर पे ये सिस्टम आपको ले जा सकता है, महीने की 30 से 35 लाख रुपए की इनकम पे ला सकता है। हमें 1 लाख ग्राहक बनाने हैं, ये है मोटिवेशन। इनकम क्या आएगी? 30 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आएगी, ये है मोटिवेशन। ये दुनिया में कोई भी काम जो होते हैं ना, वो किसी ना किसी मोटिवेशन की वजह से होता है। बिना मोटिवेशन का कोई भी काम नहीं होता। अब वो मोटिवेशन चाहे फाइनेंशियली हो, वो मोटिवेशन चाहे इकोनॉमिकली हो या प्रोफेशनली हो या इमोशनली हो, कोई ना कोई मोटिवेशन आपको उस काम को करवा रहा होता है। क्या आपके पास मोटिवेशन है 30 लाख रुपए कमाने का? यस है या नहीं? यस। आप सोचिए सर, अभी 24 तारीख को 24 अगस्त को डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर का हम लोगों ने एक एलडीपी करवाया। उसमें बोलते हैं कि अपने ड्रीम्स को बनाइए। जब आप ड्रीम बना लेते हैं तो ये तय कीजिए कि आप अगर 1 लाख रुपए कमाएंगे तो उस 1 लाख रुपया में आपके जीवन में क्या क्या सुधार होने वाला है, जीवन के कितने गड्ढे भरने वाले हैं, जीवन में जो प्रॉब्लम्स के गड्ढे हैं वो कितने भरने वाले हैं, वो तय कीजिए और उसको अपने इमोशन के साथ जोड़िए। जब आपका ड्रीम आपके इमोशन के साथ जुड़ जाता है ना, तो चीजें बदल जाती है, पूरी तरीके से बदल जाती है। ड्रीम आपके इमोशन के साथ जुड़ने चाहिए। सुरेंद्र सर एक स्टोरी भी बताते हैं, वत्स साहब हमेशा एक स्टोरी बताते हैं कि उनकी माताजी का देहांत हो गया कैंसर की वजह से, और उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि बहुत बड़ा बड़ा इलाज करवाया जाए, और वो उनके सामने ये सब कुछ होता रहा। ये बात पहले की है, मतलब आरसीएम में आने से पहले की बात है। तो वो जो कसक था ना उनके अंदर की बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, पैसे की वजह सब कोई चैलेंज ना है, और आज वत्स साहब के रिजल्ट को देखिए। तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं सर कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर किसी चीज से आता है ना, तो वह पैसा। पैसा अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। आदमी जब सुबह घर से निकलता है ना, और पॉकेट जब हरा हरा रहता है ना, तो आदमी चार्ज रहता है, और जैसे ही पॉकेट खाली होता है, वो पसीने से कम या फिर 50 किलोमीटर घूमने से कम थकता है, पॉकेट में पैसे नहीं होने की वजह से ज्यादा थकता है। एम आई राइट? सही बोल रहा हूं सर? तो पैसे पे फोकस कीजिए ना, क्यों ना इस महीने हम लोग पैसे पे फोकस करें। और जो नए आदमी भी है, मतलब बिल्कुल जिनका बिजनेस व्यवसाय पिछले महीने 5,000 था, 10,000 था, वो भी चाहे तो इस महीने 10,000 कमा सकते हैं। तरीका बताऊं? जरूर। 10,000 कमा सकते हैं, तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उज्जवल पाटनी सर की ट्रेनिंग। उस उज्जवल पाटनी सर की ट्रेनिंग में आपके पास शामिल होने का 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 15,000 पीवी न्यूट्रीचार्ज के ऑल प्रोडक्ट से कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है हम लोग के पास 30 पीस न्यूट्रीचार्ज वोमेन की खरीदारी करके आप वहां पे जा सकते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं सर कि उसको भी आप एक बार में मत खरीदिए। हम तो ये कहते हैं सर कि अभी भी आपके पास 20 दिन है, 20-21 दिन अभी आपके पास है। एक काम करना, आपको न्यूट्रीचार्ज वोमेन का एक्सपर्ट नहीं बनना है। अब उसके चक्कर में मत रहिए कि कल से हम सर पूरा सीखेंगे, आज रात भर सीखेंगे, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे, सब कुछ करेंगे, तब मैदान में उतरेंगे। तब तो मैं कहता हूं कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। समझ में आ रहा है? सबसे आसान तरीका ये है कि यूट्यूब पे जाइए या फिर आरसीएम के ऐप में चले जाइए। न्यूट्रीचार्ज वोमेन के जितने भी वीडियो हैं, एक तो न्यूट्रीचार्ज वोमेन का वीडियो है, दूसरा हेमोग्लोबिन एनीमिया वाला वीडियो है। ये 2 वीडियो इकट्ठा कीजिए और डेली एक काम कीजिए, गांव-गांव जाके या अपने इलाके में जा जाके 20-20, 30-30 महिलाओं के सामने ये वीडियो को प्रस्तुति करिए। नए जगहों पे आप जब 20-20, 30-30 जगहों पे जाके ये प्रस्तुत करेंगे ना, ये वीडियो दिखाएंगे ना, आपको बहुत ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। आपके पास एक वो हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुक होना चाहिए, वो 15 सवाल वाला वो लिफलेट आपके पास होना चाहिए, और साथ में वीडियो होना चाहिए। जब ये 2-3 चीज, छोटी मोटी चीज, ये छोटा सा चीज अगर आप रखेंगे ना, तो क्या होगा, 10-15 महिलाएं अगर एक जगह होंगी और ये वीडियो जब आप दिखाएंगे ना सर, तो तय है 2-3 डब्बे का ऑर्डर आना ही आना है। तय है सर, 2-3 डब्बे का ऑर्डर आना ही आना है।
मैं अभी जहां पे भी जा रहा हूं ये वीडियो दिखा रहा हूं सर, अनुपम सर 2-2 3-3 डब्बा हाथों हाथ बिक जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है, हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब ये करेंगे तो क्या होगा, मान लिया 2 डब्बा भी अगर आपका बिक गया या 3 डब्बा भी अगर आपका बिक गया डेली, 2 डब्बा ही चलिए, 2 डब्बा ही बिक गया, तो हम 30 दिनों में 60 डब्बा बेच लेंगे। यस, 60 डब्बा बेच लेंगे। 60 डब्बा बेचने का टारगेट बनाइए। अभी चलिए 20 दिन ही है तो 20 डेली 3 का डब्बा का आप टारगेट रखिए। 3 डब्बा अगर डेली बिका तो डेली का मार्जिन कितना हो गया, 330 रुपए का मार्जिन। अब ये मत बोलिएगा कि सर सबको पता, किसी को नहीं पता है कि एमआरपी क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। आप जब तक नहीं बताते हैं तो नए लोगों को क्या पता है एमआरपी क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। एमआरपी पे बेचिए। जब आप चीजों को सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं ना, तो उसके माइंड में ये नहीं आता कि आपने उसके लिए 110 रुपए छोड़ा। उसके माइंड में यही आएगा कि इतना छोड़ रहा और कितना फायदा होगा इसको पता नहीं। उल्टा वो आपको अलग ही सोच रहा होगा। तो 550 में बेचिए पूरा में, 110 रुपए का मार्जिन है, डेली 330 रुपए कमाइएगा। 20 दिन में 6600 रुपए की रिटेल मार्जिन होगी आपकी। अब इसकी वजह से जो आपका पीवी बनेगा वो कितना बनेगा, 20,000 पीवी बनेगा। 60-20 में लगभग 20,000 पीवी बनेगा अनुपम सर। यस यस 20,000 पीवी बनेगा। और आपको क्या लग रहा है, 60 डब्बा अगर बिकेगा तो 10 को ज्वाइनिंग नहीं आएगा क्या? जरूर। ये भी आएगा सर। आप सोचिए 60 डब्बे का पीवी बताइए, मतलब 10 डब्बा और 10 को न्यू ज्वाइनिंग हो गया, तो मतलब यहाँ पे जो 5,000 पीवी करने वाले हैं वो इस महीने कम से कम 40,000 के स्लैब पे आ सकते हैं। 10 ज्वाइनिंग हुई, सबका 1,500 पीवी का आप टारगेट रख लिए, तो 15,000 पीवी वहां से आ गया, 20,000 न्यूट्री चार्ज से, और 5,000 पहले से हो रहा आपका, उसको सिर्फ मेंटेन कर ले रहा, मतलब 40,000 का बिजनेस। अब आप बताइए, आपने जो सेल किया 20,000 पीवी, उस 20,000 पे कितना कमीशन आएगा आपको? तो 4.5, 7, 9.5%। 40,000 के स्लैब पे रहेंगे तो 9.5%, तो 20,000 का 9.5% कितना होगा, लगभग 2,000 के आसपास। 1,900 रख लीजिए, 1,900 रुपया। तो 6600 और 1,900 कितना हुआ, 8600 रुपया। जैसे ना, अब जो वो डिफरेंस का मार्जिन आएगा वो लगभग 1,00,000 वो भी आएगा जी। तो आप 10,000 कमाए या नहीं कमाए? यस यस आप चाहें तो इस महीने यहां पे बैठा हर आदमी 40,000 का टारगेट अपने टीम में दे सकते हैं। और आप सोचिए सर, ये सिर्फ मैं उन लोगों से बातें कर रहा हूं जिनके नीचे ऑलरेडी टीमें हैं। इसका 2 फायदा होगा। पहला है कि 10,000 रुपए जब आपके पास आएगा ना, तो आप चार्ज हो जाइएगा। डेली जब पॉकेट में पैसा आएगा तो आप मोटिवेटेड रहिएगा। तीसरा सबसे बड़ा चीज होगा कि जो 5-10 हजार का बिजनेस कर रहे थे वो 40,000 के स्लैब पे आ जाएंगे। हमारा ग्रोथ कितना हो गया, 4 गुना ज्यादा हो गया। अच्छा, ये वो वाला नहीं है कि एक ही दिन में बिलिंग करवाए और हो गया, अगले महीने फिर वहीं के ढाक के 3 पात वाला कहानी होगी, वो वाला कहानी नहीं होगा। इसके बाद सबसे बड़ा चीज है सर, हम सब लीडर हैं, और अगर आपकी बिजनेस, आपकी टीम में 5 लोगों को आपने ऐसा मोटिवेट करके तैयार कर दिया, तो वो 40,000 का बिजनेस 2 लाख में बदल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन है, महज कैलकुलेशन है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है। अगर 10,000 रुपए की इनकम आपके पास आती है तो सोचिए आप कितना बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर आप ला सकते हैं। आपके टीम में 5 लोगों के पास ये 10-10 हजार आएगी, तो अगले महीने से उसकी चार्जिंग की स्थिति क्या रहेगी आपको नहीं पता। किस लेवल पे उसकी चार्जिंग होगी जिसकी आप कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। एक सबसे बड़ा चीज जो आपको मिलेगा, कम से कम 10 लोग आपके उज्जवल पाटनी जी की ट्रेनिंग में शामिल होंगे। कम से कम 10 लोग। आपको क्या लग रहा है, वो 10 लोग जब दिसंबर में ट्रेनिंग दे के निकलेंगे, तो अभी आम सेलर थे। वो 10 लोग जब निकलेंगे ना ट्रेनिंग देके, तो अपने जैसे 10-10 लोग को तैयार करेंगे। इतना बेहतरीन ट्रेनिंग होने जा रहा है। ट्रेनिंग ये ऐसा होगा ना सर कि यहां से गुजरेगा आम आदमी, आम डिस्ट्रीब्यूटर, उधर से निकलेगा तो लीडर बन के निकलेगा।
ऐसा कुछ ट्रेनिंग होने जा रहा है, तो उसकी एक मजबूत तैयारी हम सब लोग को करने की जरूरत है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, मेहनत करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। बिना मेहनत बिना जोर लगाए कुछ नहीं होना है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि वो मेहनत, वो जोर लगाए ना 10,000 रुपए के लिए, 10,000 रुपए कमाने के लिए थोड़ा सा मेहनत अगर कर दे तो ये बिल्कुल हो सकता है। और मामला सिर्फ 10,000 का नहीं है, मामला है ये कॉन्फिडेंस का। आपके अंदर जो विश्वास आएगा ना, इस बार अगर 10,000 कमा लिए ना, तो वो विश्वास अगली बार आपको 1,00,000 भी ला सकता है आपके घर में। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ गया तो चीजें कुछ भी करवा सकता है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ काम करना शुरू करें। उज्जवल पाटनी सर के ट्रेनिंग का जबरदस्त तैयारी करें। और इसी को लेके कल एक बहुत ही शानदार जो मीटिंग सुबह के 8 बजे होने जा रहा है, तैयार हो जाइए। लिंक जैसे ही आपको मिले, अपने सारे वाइटल को उसमें शामिल करवाइए। और कल सुजीत सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखने वाले हैं उस प्रोजेक्ट को। तो उज्जवल पाटनी जी की ट्रेनिंग में ज्यादा अगर आप संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो कल सुबह 8 बजे हर साथी रेडी होके एकदम बैठ जाइएगा डायरी पेन लेके, क्योंकि कल आपको एक बेहतरीन लाइन लेंथ मिलने वाला है, जोश मिलने वाला है, तरीका मिलने वाला है कि और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो उज्जवल पाटनी सर के प्रोग्राम की एक जबरदस्त तैयारी करें। उज्जवल पाटनी सर की तैयारी के साथ साथ हम लोग इस महीने की क्लोजिंग भी बेहतर कर सकते हैं, अगर आप मिशन 10,000 रुपए कमाने पे फोकस कर दे तो ये सब चीजें हैं। और बताने को बहुत कुछ है, लेकिन फोकस बस एक ही होना चाहिए इस महीने की, पैसा कमाना है। क्योंकि मंजीत सर हमेशा बोला करते हैं, ये सीजन है, और सीजन में भी अगर हम पैसा ना कमाए तब तो फिर ये सुनो, आज इलाहाबाद में जो नाविक जितना कमा रहे हैं, कुंभ में क्या उतना ही कमाए थे? उससे कई गुना ज्यादा कमाए थे, क्योंकि सीजन था, है ना। मंजीत सर हमेशा बात बोला करते हैं कि दिवाली से पहले पटाखा दुकान वाला जो आम दिनों में जितना पटाखा बेचता है, उससे कई गुना ज्यादा दिवाली में बेच लेता है, सिर्फ एक सीजन। आप सोचिए, तो क्या करे, वो ना बेचे। यस, सीजन का फायदा उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? तो तैयार हो जाइए सर। रक्षाबंधन के समय मिठाई को देखते हैं, मिठाई वाले के यहाँ एक एक लड्डू तक गायब हो जाता है, पूरा का पूरा मिठाई साफ हो जाता है। रक्षाबंधन के दिन में, दिवाली के दिन में पूरा का पूरा साफ हो जाता है, क्योंकि सीजन है। अब आप नहीं बेचेगा तो कोई ना कोई तो बेचेगा। आपके पड़ोसी को आप आरसीएम के प्रोडक्टों को नहीं दीजिएगा तो कोई बाहर से आके आपके पड़ोसी को खिला के जाएगा। उस वक्त तमाचा मारने का मन करेगा, काश मैंने कर लिया होता। यस, तो लोगों को पहुंचाने से पहले खुद पहुंचिए वहां पे, लोगों को लाने से पहले खुद लाइए वहां पे, तो ये सारा बेहतर हो सकता है। और आप घबराइए मत, न्यूट्रीचार्ज में साफ नहीं होने वाला है। अच्छा, ऐसा भी लोग हैं कि कहीं हम काम करना शुरू करें, न्यूट्रीचार्ज में नहीं ना मिले, घबराइए मत। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं कि आपके शहर में, आपके इलाके में न्यूट्रीचार्ज वोमेन खत्म नहीं होने वाला। आप तैयारी कीजिए, आपको मिलेगा, किसी भी स्थिति में मिलेगा। तो उस डर से बाहर निकलिए और बेहतरीन तरीके से काम कीजिए, खुल के काम कीजिए इस बार, और पैसे कमाने पे फोकस कीजिए। पैसा आएगा तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आएगा। तो थैंक यू सो